लगाई, अपना भीड़ भाड़ अपना इकट्ठा करी और नारेबाजी की। मैं पार्टी कार्यालय में था, मेरे पास कप्तान साहब का फोन गया कि आप चले जाइए और एक बार मैनेज करके देख लीजिए, हम FIR लिखने का आदेश करवा रहे हैं। कप्तान साहब ने जब मुझे कहा या अन्य अधिकारियों को मेरे पास फोन आया, पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मामला मैनेज कराने के आप चले जाइए। तो फिर यहाँ पर CEO साहब से बात करके अब यहाँ पर FIR हमारी लिखी जा रही है और उसके बाद वो जो दोषी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ हम मांग करेंगे कि पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों को वहाँ से हटाया जाए जो लोग नरपिशाच हैं, जो जनता का खून सूखते हैं, जनता को बगैर पैसे के छूना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम सब ये पूरा शाहजहांपुर का नौजवान ऐसे काले वीडियो के खिलाफ खड़ा हुआ है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपके ऊपर भी एक मुकदमा लिखा गया है, इसी प्रकरण में बताया जा रहा है कि वो क्या पूरा मामला था? अच्छा, मेरे ऊपर भाई मुकदमा इसलिए लिखा गया है कि रात के 1:30 बजे उसकी जो बच्चा एडमिट था उसकी माताजी का मेरे पास फोन आया कि भैया आप आ जाइए, अदरवाइज ये लोग जो हैं हमारे बच्चे को बिल्कुल छूना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, मेरा बच्चा मर जाएगा। रात के 2 बजे में भैया वहाँ पर पहुँचा। जब वहाँ पर पहुँचा तो डॉक्टर साहब वीडियो गेम खेल रहे थे, लड़का तड़प रहा था। तो डॉक्टर साहब को जब मैंने उनके उत्तरदायित्व, उनका जो जिम्मेवारी है उसका जब एहसास कराया तो डॉक्टर साहब को बड़ा खराब लग गई। उनको जब खराब लग गई उन्होंने अपनी यूनियन को साथ कर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन इस प्रकार के मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमने हमेशा जनता की सेवा के लिए प्रयास किया है और ये मुकदमे चीख चीख की गवाही देने वाले हैं कि राजकमल वाजपेयी रात के 2 बजे भी पब्लिक के साथ खड़े होते हैं। राजकमल भैया जिंदाबाद, 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 नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये मुकदमे चीख चीख के गवाही देते हैं कि सत्ता पार्टी के सब नेता, सत्ता पार्टी के पदाधिकारी पब्लिक की सेवा में हर समय तैयार हैं। पब्लिक को कहीं पर भी दिक्कत होगी, किसी पॉइंट पे दिक्कत होगी, किसी से भी दिक्कत होगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हम सब समाज के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राम राम मित्रों, आज का अखबार आप सभी ने देख लिया होगा कि मेरे ऊपर विभिन्न धाराओं में एक जिला अस्पताल के प्रकरण के संबंध में FIR दर्ज हुई है। दोस्तों, जो FIR दर्ज हुई है वो प्रकरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जिला अस्पताल एक ऐसी जगह है, ट्रामा सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पर हम और आप किसी भी समय, मुसीबत के समय हमारा आपका आना जाना रहता है और जन सामान्य से जुड़ा हुआ स्थान है। दोस्तों, रात के 12:30 बजे के बाद मेरे पास एक कॉल आई कि भाई आप हॉस्पिटल आ जाइए, नहीं तो ये लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है, मेरी आप बात करा दीजिए। उन माताजी ने मेरी डॉक्टर से के पास मोबाइल ले जाकर बात करने का प्रयास कराया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर नेतागिरी की तो 2 मिनट में छुट्टी कर दूंगा, मैं किसी की नहीं सुनता, आप जाइए यहां से। जब डॉक्टर साहब ने इतना कह के फोन काट दिया तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई मुझे जाना चाहिए, नहीं तो ये ट्रामा सेंटर की कैसी इमेज है आप सब लोग जानते हैं कि ये लोग रात में क्या करते हैं। तो मुझे इसका डर लगा कि कहीं ऐसा न हो वाकई कहीं बच्चे को ये लोग मार दें। तो मैं वहां पर रात में ही करीब 1 बजे के आसपास पहुंच गया। दोस्तों, जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि बच्चा एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ तड़प रहा था। उसके पास ना तो कोई वार्ड बॉय था और ना ही कोई डॉक्टर। उसके तीमारदार माने उसकी माताजी, उसकी बहन और एक कोई भाई और उसके साथ थे। वो लोग उसका चेस्ट दबा रहे थे, उसकी सांस बहुत तेज फूल रही थी, उसके मुंह से झाग आ रहा था, माने उसकी बहुत बुरी स्थिति थी। तो मैंने कहा डॉक्टर कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं। मैं जब डॉक्टर से मिलने गया, आप अचंभित रह जाएंगे कि ये डॉक्टर साहब दोनों हाथों से बैठे हुए मोबाइल में गेम खेल रहे थे। भाई मेरी आत्मा फट गई। मैंने देखा कि कोई इतना निकम्मा कैसे हो सकता है, कोई इतना नीच, कोई इतना निकृष्ट कैसे हो सकता है कि जो डॉक्टरी जैसे महान पेशे को जो बदनाम कर रहा है। एक बच्चा पड़ोस में मर रहा है और जो डॉक्टर बैठा वीडियो गेम खेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं उस डॉक्टर की पूजा नहीं करने वाला था। मेरी उससे हाथ टाक हुई। मैंने उसे उसके उत्तरदायित्व को याद दिलाने का प्रयास किया। मैंने उसे लताड़ने पर भाई उस डॉक्टर ने मालूम है क्या किया? उस डॉक्टर ने वो वहां से उठा, बोले गार्ड को बुलाओ और सीधे जाके चौकी में बैठ गया जाके। और अगले दिन जब मैं सो के उठा तो उसने तमाम दुनिया भर में इधर उधर अपनी एक तहरीर लिख के अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, सोशल मीडिया पर चलाने का प्रयास किया और सिंपैथी गेन करने के प्रयास किए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि एक बार आप स्वतंत्र रूप से आज पता करा लीजिए
कि आप लोगों की वजह से डॉक्टरी जैसे महान पेशे को आज पता करा लीजिए कि ट्रामा सेंटर के बारे में पब्लिक की क्या इमेज है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम व्यवस्थाएं मुहैया करा रही है, तमाम संसाधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जैसे लोग डॉक्टरी जैसे महान पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आप जैसे लोग, आप जैसे काले भेड़िए डॉक्टरी के पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आपकी वजह से ही आज हमारी सरकार बदनाम होती है। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारी सरकार के मंसूबों में पानी फिर रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश के जगह जगह मेडिकल कॉलेजों का दौरा कर रहे हैं और उसकी छवि सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे निकृष्ट और नीच लोग हमारे सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि ये जो मुकदमा मेरे पर हुआ है, जो मेरे लिए कोई डीमेरिट नहीं है, ये मेरे लिए कोई बदनामी का विषय नहीं है। ये चीख चीख के गवाही दे रहा है कि रात के 2 बजे कोई सत्ता पक्ष का नेता पब्लिक के लिए संघर्ष करता हुआ मिल रहा है। रात के 2 बजे कोई सत्ता पक्ष का नेता पब्लिक के साथ खड़ा हुआ है। रात के 2 बजे कोई नेता किसी मरीज के साथ किसी समस्या में संघर्ष के लिए तैयार खड़ा है। कोई बात नहीं, अगर हो सकता है कि मैं अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जेल भी जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपको आपके मंसूबों में सफल नहीं होने दूंगा। अगर किसी मरीज के साथ बदतमीजी दोबारा हुई तो आपके साथ भी बदतमीजी होगी। अगर किसी मरीज के साथ असुविधा हुई, अगर मुझे फिर संघर्ष करना पड़ा, चाहे जितनी बार मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब मैं संघर्ष करूंगा। आप ध्यान रखिए, मेरे जीवन का समाज सेवा, जन सेवा, इसके अलावा मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद एक है कि जब तक इस शरीर में जान है, जन सेवा के लिए मैं समर्पित हूं और हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।